क्या देश एक देश एक चुनाव के लिए तैयार है? कल जिस समय केंद्र सरकार ने 5 दिन का स्पेशल सत्र बुलाने की बात की, उसके फौरन बाद अटकलें लगना शुरू हो गई कि आखिरकार ये स्पेशल सत्र बुलाया क्यों जा रहा है, सेशन बुलाया क्यों जा रहा है, कारण क्या है इसका। उसके बाद जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि शायद इसमें कुछ बड़े बिल आने होंगे, वो बिल लाए जाएंगे और उसके बाद लोकसभा के चुनाव को प्रीपोन करके लोकसभा के चुनाव नवंबर दिसंबर में कराए जा सकते हैं, ये बात कही गई। लेकिन आज सुबह खबर यह आ रही है कि क्या इस भारत में एक देश एक चुनाव संभव है, या जैसे अभी तक होता आया है कि लोकसभा के चुनाव अपने जब निर्धारित समय पर होते हैं और असेंबलियों के चुनाव भी अपने निर्धारित समय पर होते हैं। इस चीज को देखने के लिए एक नई कमेटी गठित की गई है और उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हें कहा गया है कि वो एक कमेटी को हेड करेंगे, जो कमेटी इस पर सोच विचार करेगी और सरकार को एक रिपोर्ट देगी क्या एक देश एक चुनाव वाले रास्ते पर भारत को चल पड़ना चाहिए। ये आप भी बखूबी जानते हैं कि पार्लियामेंट का सत्र जो है 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक होगा और इस सत्र में क्या कुछ होगा उसका एजेंडा सामने तो नहीं आया है। लेकिन ये अचानक जब अनाउंसमेंट हुई, इस अचानक अनाउंसमेंट के बाद सभी विपक्षी दलों ने ये जो सत्र बुलाया जा रहा है, अपने अपने तरीके से इस पर उन्होंने अपने अपने विचार देने शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर बात भी की है और बार बार ये कहा है कि लोकसभा और असेंबलियों के चुनाव एक ही समय पर होने चाहिए, ताकि अलग अलग समय पर चुनाव कराने के कारण जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, उस करोड़ों अरबों रुपए के खर्च से बचा जा सके। ये भी आपको बताएं कि हमारे देश में असेंबलियों के और लोकसभा के चुनाव 1967 तक एक साथ होते थे और 4 चुनाव इस तरीके से हो भी चुके हैं। उसके बाद ये इस तरीके से चुनाव कराने की प्रक्रिया को खत्म तब किया गया जब 3-4 राज्यों की सरकार को 1968-1969 में गिराया गया। उस समय लोकसभा जो है पहली बार डिसॉल्व की गई शेड्यूल से पहले 1970 में और मिड टर्म चुनाव जो है वो 1971 में हुए। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ये वादा किया था जनता के साथ कि हम देश के अंदर एक देश एक चुनाव वाला जो सिस्टम है उसको लागू करेंगे। और अब जाहिर सी बात है, अब जब ये स्पेशल सत्र बुलाया गया है, कई लोग कह रहे हैं कि इस सत्र में, इस सेशन में बिल टेबल किया जा सकता है, जिस बिल के जरिए पार्लियामेंट की स्वीकृति मानी जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से आह्वान किया जाएगा कि क्या आप तैयार हैं कि हम इस देश में एक देश एक चुनाव का सिलसिला शुरू करें, यानी एक ही समय पर लोकसभा के चुनाव भी हो और सभी असेंबलियों के चुनाव भी एक ही समय पर हों। और आपको ये भी पता होगा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो बार बार ये कहते रहे हैं कि जब चुनाव होते हैं और बार बार चुनाव होते हैं, उसके कारण करोड़ों रुपए का बोझ जो है वो सरकार के ऊपर पड़ता है। जब इस एक देश एक चुनाव की बात की गई तो इसके फौरन बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ऑब्सेशन है एक देश और एक पार्टी का, और जब से विपक्ष इकट्ठा हुआ है उसके चलते अब बीजेपी को ये लगता है कि यही एक रास्ता है जान बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव का जहां तक ताल्लुक है, सालों तक इस पर बहस होती रही, और लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, ये एक देश एक कल्चर, एक देश एक धर्म, एक देश एक जुबान, एक देश एक टैक्स, एक देश एक इलेक्शन, एक देश एक पार्टी एक नेता, उन्होंने कहा कि इनका ये ऑब्सेशन है। इस ऑब्सेशन के चलते ये चुनाव करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये भी आप जानते होंगे 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। इन 5 राज्यों में नवंबर दिसंबर में चुनाव ड्यू हैं और लोकसभा के चुनाव भी अगले साल मई में होने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि नवंबर दिसंबर में क्या केवल इन 5 राज्यों में चुनाव होंगे या नवंबर दिसंबर में लोकसभा चुनावों के साथ साथ में
इन 5 राज्यों के चुनाव भी होंगे। फिलहाल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिसको कहा गया है कि आप ये रिपोर्ट दें और बताएं कि क्या हम एक देश और एक चुनाव की ओर बढ़ जाएं।